बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। रामू, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका 10 साल का बेटा मुन्ना। रामू एक ईमानदार, मेहनती लेकिन बेहद गरीब इंसान था। रोज लकड़ियां काटकर गांव के बाजार में बेचता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। उनके पास रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और पहनने को कुछ पुराने कपड़े। बारिश में छत टपकती थी, सर्दी में दीवारें कांपती थीं, मगर फिर भी इस परिवार में प्यार की गर्माहट थी। रामू का एक बड़ा भाई था, धनीलाल, जो गांव का सबसे अमीर और घमंडी इंसान था। उसके पास खेत, हवेली, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन दिल से वह उतना ही गरीब था जितना रामू अमीरी से। रामू और लक्ष्मी कभी मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक दिन लक्ष्मी कहने लगी, रामू जी, अब तो हालत हद से ज्यादा खराब हो गई है। आज सुबह से मुन्ना ने एक रोटी तक नहीं खाई। रामू ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी, मैंने अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाया है और न फैलाना चाहता हूं, मगर आज शायद मुझे ये करना पड़ेगा। रामू साहस जुटाकर अपने बड़े भाई की हवेली पर गया। दरवाजे पर ही उसके भाई धनीलाल की आवाज आई, अबे कौन है रे? रामू, तू यहां क्या कर रहा है? रामू ने विनम्रता से कहा, भैया, मैं बस कुछ आटे के लिए आया था। मुन्ना भूखा है। धनीलाल जोर से हंसा, भूखा है तो क्या हुआ? दुनिया में लाखों लोग भूखे हैं, मैं क्या सबका पेट भरूंगा? जा, जा यहां से, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मेरा भाई भिखारी है। रामू चुपचाप लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ पर कोई शिकायत नहीं। लक्ष्मी ने जब सब सुना तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उस रात रामू बिना खाए ही सो गया, लेकिन मन में एक विश्वास था, भगवान सब देखता है, वो दिन जरूर बदलेगा। अगली सुबह गांव में एक अजनबी बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखों में एक तेज था, मानो बरसों का अनुभव उनमें चमक रहा हो। वो सीधी धनीलाल की हवेली पर पहुंची। बेटा, बहुत दूर से आई हूं, रास्ते में खाना भी नहीं मिला, क्या एक रोटी मिल सकती है? धनीलाल गुस्से से चिल्लाया, ओ बुढ़िया, क्या मैं धर्मशाला चला रहा हूं? चल निकल यहां से, भिखारिन कहीं की। वो बूढ़ी औरत चुपचाप मुड़ गई। गांव की गलियों से होती हुई वो रामू के टूटे घर तक पहुंची। रामू दरवाजे पर लकड़ियां बांध रहा था। बेटा, माफ करना, बहुत भूख लगी है, कहीं खाना मिलेगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, हमारे घर में तो रोटी कम है, मगर जो है वो आधी आपकी। लक्ष्मी ने जल्दी से एक रोटी और गुड़ का छोटा टुकड़ा लाकर दिया। बूढ़ी औरत ने खाते समय आशीर्वाद दिया, तुमने भूख को नहीं देखा, इंसान को देखा है। अब देखो भगवान तुम्हें कैसे देखता है। रामू और लक्ष्मी मुस्कुरा दिए। उन्हें नहीं पता था कि वो एक साधारण औरत नहीं, किस्मत का दरवाजा थी। रात होते ही बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं कल तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, एक रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही बूढ़ी अम्मा रामू के घर से बाहर निकली और आसपास के वातावरण को गौर से देखने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रामू लकड़ियों का गट्ठर बांधने में व्यस्त था और लक्ष्मी चूल्हे पर सुबह का दलिया पका रही थी। अम्मा धीरे से बोली, रामू बेटा, क्या आज सुबह तुम मेरे साथ थोड़ी दूर तक चल सकते हो? रामू ने हाथ का काम रोक दिया। अम्मा, कहिए ना, कहाँ चलना है? जंगल की ओर, जहां मेरी किस्मत भी दबी हुई है और शायद अब तुम्हारी भी बदल सकती है। रामू थोड़ा हैरान हुआ। अम्मा, मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़ी औरत ने पास बैठते हुए कहना शुरू किया, बेटा, आज से ठीक 25 साल पहले मैं भी इस गांव में रहती थी। एक दिन अचानक गांव पर बहुत बड़ा संकट आया, चोरी, लूट, आग। मेरी सारी जमा पूंजी मैं एक सुरक्षित जगह छुपा आई, फिर गांव छोड़ दिया, ये सोचकर कि मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान ने मेरी आत्मा को चैन नहीं लेने दिया। अब जब मेरी उम्र ढल गई है, मैं सोचती हूँ वो धन किसी नेक इंसान के काम आए, और तुमसे बढ़कर नेक मुझे कोई नहीं दिखा। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में? आपने खजाना? बूढ़ी अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वो धन, सोना चांदी, पुराने सिक्के, कीमती पत्थर, सब कुछ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफन है।
मगर उसकी जगह किसी को बताई नहीं। अब मैं चाहती हूं कि तुम उसे निकालो और उसका सदुपयोग करो। रामू ने हाथ जोड़ लिए। अम्मा, मैं तो बस रोटी देता हूं। आप मुझे इतना कुछ देना चाहती हैं? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। इंसान की पहचान मुश्किल में होती है। जिस दिन मैंने भूख में तुम्हारे घर दरवाजा खटखटाया था, तुमने जो दिया वो कोई अमीर भी नहीं देता, और अब ईश्वर ने तय किया है कि वो तुम्हें लौटाए। उसी दोपहर रामू अम्मा को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लक्ष्मी ने जाते समय बस एक बात कही, रामू जी, ईमान को कभी मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगल के बीच एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे ढेर सारे सूखे पत्ते और झाड़ियां उगी थीं। अम्मा ने जमीन की एक खास जगह पर अपनी लकड़ी की छड़ी रखी। यही है वो जगह जहां मैंने अपने बीते जीवन की पूरी पूंजी दफन की थी। रामू ने झटपट मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी के अंदर एक बड़ा लोहे का बक्सा धीरे धीरे बाहर आया। उस बक्से के ऊपर मोटा ताला था। चाबी? रामू ने पूछा। अम्मा ने अपनी कमर के पास से एक लोहे की पुरानी चाबी निकाली। ताला खुला और अंदर से निकले सोने के सिक्के, चांदी की छड़ें, कीमती रत्नों से भरे थैले। रामू की आंखें फटी रह गईं। उसने धीरे से कहा, इतना धन तो मैंने कभी सपना में भी नहीं देखा। रामू के जीवन में अब एक नया सूरज उगा था। खजाने के हिस्से से उसने अपने घर की मरम्मत करवाई। छत पक्की हो गई, दीवारों पर गोबर की बजाय चूना पोता गया। लेकिन सब कुछ अब भी सादगी से था। लक्ष्मी ने भी नए कपड़े खरीदे, मगर पुराने जैसे ही सादे। मुन्ना को पढ़ने के लिए अच्छे कपड़े, कॉपी किताबें दिलाई गईं। रामू ने गांव में कुछ जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। कभी किसी विधवा को गेहूं दे दिया, तो कभी किसी गरीब किसान की गाय का इलाज करवा दिया। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे। रामू भले गरीब था पर दिल वाला है। अब देखो ना, उसके पास पैसा आया फिर भी घमंड नहीं। असली अमीरी तो ऐसे लोगों के पास होती है। लेकिन उधर धनीलाल के घर में बेचैनी फैल चुकी थी। उसकी पत्नी चंपा गुस्से से बोली, अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? गांव में अब सब उस रामू की तारीफ करते हैं, हमें तो कोई पूछता तक नहीं। धनीलाल ने अपने नौकर हरिया को बुलाया। कभी देखा है कि रामू कहाँ जाता है, क्या करता है? हरिया ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, एक दिन मैंने उसे जंगल की ओर जाते देखा था। एक बूढ़ी औरत उसके साथ थी। दोनों कुछ खोद रहे थे, फिर कुछ लेकर वापस आए। धनीलाल की आंखें चमक उठीं। तो यही है उसकी अमीरी का राज, चंपा बोली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस खजाने का पता लगाओ और उससे पहले उसे हम अपने हाथ में ले लें। अब रोज कोई ना कोई हरिया के जरिए रामू की जासूसी कर रहा था। मगर रामू को भी अब अंदेशा होने लगा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। लक्ष्मी ने एक दिन कहा, रामू जी, ये जो हरिया है ना, 2 बार मुझे पड़ोस में ऐसे मिल गया जैसे रास्ता देख रहा हो। रामू ने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, हमारा धन जितना छुपा है, उससे ज्यादा हमारी चुप्पी है। उसे टूटने नहीं दूंगा। सुबह की धूप में वही बूढ़ी अम्मा फिर से रामू के दरवाजे पर आ पहुंची। बेटा, अम्मा। रामू और लक्ष्मी दौड़कर उनके पास पहुंचे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मगर जाने से पहले तुम्हें एक और बात बतानी है। रामू चौंक गया। और बात? अम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? उस खजाने के अलावा मैंने एक और बक्सा छिपाया था, बहुत गहराई में। क्योंकि उस बक्से में सिर्फ धन नहीं है, बल्कि कुछ पुरानी किताबें, प्राचीन वस्तुएं और एक रहस्य से भरा नक्शा भी है। वो नक्शा भविष्य के लिए है, अगर कोई उसके योग्य हो। रामू की आंखों में आश्चर्य था। अम्मा, क्या वो खजाना भी? हाँ बेटा, मगर उसे हासिल करना आसान नहीं। मैं उसे सिर्फ उसी को दिखाती हूं जो स्वार्थ से ऊपर हो। अब वक्त आ गया है कि वो तुम्हारे हवाले कर दूं। अगले दिन सुबह रामू, लक्ष्मी और बूढ़ी अम्मा साथ में जंगल की दूसरी दिशा की ओर निकले। एक संकरी पगडंडी, उबड़ खाबड़ रास्ता। झाड़ियों को चीरते हुए वे एक छोटे पहाड़ के किनारे पहुंचे। वहां एक गुफा जैसी जगह थी, जिसके आगे झाड़ियां उगी थीं। अम्मा ने धीरे से कहा, इस गुफा के अंदर वो दूसरा बक्सा है, बहुत अंदर, एक पत्थर के नीचे। लेकिन बेटा, अभी हम उसे नहीं निकालेंगे। यह वक्त नहीं है। सिर्फ तुम्हें बताने आई हूं, ताकि जब मैं न रहूं, तब तुम उसे निकाल सको। रामू ने झुककर अम्मा के पैर छुए। मैं वादा करता हूं अम्मा।
जब तक जरूरत न हो, मैं उस गुफा का रास्ता किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन दूर से कोई देख रहा था। हाँ, पेड़ों के पीछे छुपा धनीलाल और हरिया सब सुन और देख चुके थे। धनीलाल के चेहरे पर अब लालच और जीत की मुस्कान थी। तो अब दूसरा खजाना भी है, और इसका राज भी हमारे पास है। गुफा से लौटने के बाद रामू का मन बहुत बेचैन था। वो जानता था कि बूढ़ी अम्मा का इशारा कोई साधारण बात नहीं थी। वह नक्शा, वो दूसरा बक्सा और उसमें छिपे हुए भविष्य के रहस्य उसे लगातार सोच में डाले हुए थे। उधर धनीलाल अब चैन से नहीं सो पा रहा था। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसने चंपा से कहा, अब और इंतजार नहीं होता। मैं उस गुफा तक जाऊंगा और उस दूसरे खजाने को निकाल लाऊंगा। चंपा ने आंखें चमकाकर कहा, अगर वो खजाना सच में नक्शे वाला है तो शायद उसके जरिए हमें और भी खजाने मिल सकते हैं। धनीलाल ने आंखें बंद करके कहा, और फिर हम इस गांव ही नहीं, कई गांवों के सबसे अमीर लोग होंगे। अगली रात चुपके से एक फावड़ा, एक टार्च और दो पोटली में सामान लेकर धनीलाल और हरिया जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों के झुरमुट से रास्ता काटते हुए वे उसी गुफा के मुंह तक पहुंचे जिसे बूढ़ी अम्मा ने दिखाया था। यही है, रामू और अम्मा यहीं आए थे। हरिया डरते हुए बोला, हुजूर, कहीं अंदर कोई जानवर तो नहीं? चुप बे मूर्ख, तू बस टॉर्च पकड़े रह, मैं देखता हूं। वे दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा की दीवारों पर नमी थी, अंधेरा बहुत गहरा। सांप या जंगली जानवर होने का डर भी था, लेकिन लालच ने उन्हें निडर बना दिया था। कुछ कदम अंदर जाने के बाद उन्हें एक पत्थर का चबूतरा दिखाई दिया। धनीलाल चिल्लाया, इसी के नीचे होगा, खुदाई शुरू करो। मगर तभी एक भयानक कराहने जैसी आवाज गुफा में गूंजती है। क क कौन? हरिया की टॉर्च कांपने लगी। हुजूर, लगता है कोई आत्मा है, मुझे डर लग रहा है। चुप रह बे, यह सब फालतू की बातें हैं। लेकिन वो आवाज फिर आती है, जो मेरा नहीं, वो जबरन लेगा, वो खुद को खो देगा। धनीलाल डर गया, पर वो रुका नहीं। पत्थर हटाते ही उन्हें एक तांबे का पुराना संदूक मिला। संदूक पर एक शिलालेख था, जो लोभ से उठाएगा वह शांति को खोएगा। धनीलाल ने कहा, अब शांति वांति की बात छोड़, इसे उठा और चल। दोनों संदूक उठाकर भागने लगे। गुफा के बाहर निकलते ही अचानक मौसम बदल गया। आंधी चलने लगी, बिजली कड़की। जंगल का माहौल भयानक हो गया। पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई देख रहा हो, रो रहा हो। हरिया बोला, हुजूर, ये सब ठीक नहीं लग रहा। बस चुपचाप चल, जल्द से जल्द गांव पहुंचना है। रात के तीसरे पहर रामू की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल धड़कने लगा। लक्ष्मी उठकर बोली, क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा ने जो खजाना गुफा में बताया था, कहीं आपको लगता है कोई उसे? हाँ, मेरे मन को कोई अनहोनी की आहट मिल रही है। सुबह गांव में खबर फैल गई, धनीलाल की तबीयत रातों रात बिगड़ गई है। रामू दौड़कर उनके घर पहुंचा। देखा, धनीलाल बिस्तर पर पड़ा हुआ कंपा रहा था। उसकी आंखों में डर था। उसके मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी, वो गुफा, वो संदूक, वो आवाज, वो औरत। रामू को सब समझ में आ गया। उसने चंपा से कहा, क्या क्या आप लोग उस गुफा में गए थे? चंपा सिर झुकाकर बोली, हमसे गलती हो गई रामू, हमने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। हरिया डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया, और अब मेरे पति की हालत देखो। रामू चुप रहा। उसकी आंखों में एक करुणा थी। उसी दोपहर गांव के बाहर एक बुढ़िया की लाश मिली। पास में एक छोटी सी थैली थी, जिसमें कुछ पुराने फूल, तुलसी की माला और एक चिट्ठी थी। रामू को बुलाया गया। उस चिट्ठी में लिखा था, रामू बेटा, अब मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन मेरी आत्मा संतुष्ट है। तूने जिस तरह मेरी बातों पर भरोसा किया, लोगों की मदद की, वो इस संसार के लिए मिसाल है। अब दूसरा बक्सा भी तेरे हवाले है, पर याद रख, उसमें जो नक्शा है वह धन के लिए नहीं, धर्म के लिए है। उस नक्शे में छुपी है एक पुरानी सत्यवती धरोहर, जिसे उजागर करने वाला ही असली इंसान कहलाएगा। तुम्हारी बूढ़ी अम्मा तुम्हारी बूढ़ी अम्मा रामू ने बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार पूरी श्रद्धा से किया। रामू ने उस संदूक को फिर से खोला, सावधानी से। भीतर मिला एक हाथ से बना कागजी नक्शा, जो किसी प्राचीन किले की ओर इशारा कर रहा था। साथ में कुछ पांडुलिपियां,
जो संस्कृत और फारसी में थीं। कई सिक्कों और कुछ धातु की मुद्राओं के बीच वह धरोहर की कुंजी भी थी। लक्ष्मी ने कहा, यह तो किसी बड़े इतिहास का हिस्सा लगता है रामू जी। रामू ने नक्शे को ध्यान से देखा और बुदबुदाया, अब मेरी असली यात्रा शुरू होती है, जो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए होगी। रात के सन्नाटे में रामू उस नक्शे को बार बार देखता रहा। कभी कागज को पलटकर देखता, कभी दिए की लौ में उसका कोना झांकता। शायद कोई छिपा चिन्ह, कोई अदृश्य संकेत मिल जाए। ये केवल खजाना नहीं, ये इतिहास है, उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी धीरे से उसके पास आई। रामू जी, आप कब से ये नक्शा देख रहे हैं? लक्ष्मी, ये कोई सामान्य नक्शा नहीं है। ये सत्यवती धरोहर तक पहुंचने का मार्ग है, जिसका जिक्र बूढ़ी अम्मा ने अपने आखिरी खत में किया था। नक्शे पर पहाड़ियों की आकृतियां थीं, एक पुराने किले की छवि और नीचे अंकित था, जहां सूरज पहाड़ी से पहले उगता है, वहीं सत्य की विरासत सोई हुई है। रामू समझ गया, ये नक्शा सूर्यगढ़ किले की ओर इशारा कर रहा है। गांव से 2 दिन की दूरी पर वह पुराना किला था, जिसके बारे में अब लोग बातें नहीं करते थे, क्योंकि वहां जाने वालों की वापसी की कोई खबर नहीं मिलती। रामू ने तय किया कि वह अकेले नहीं जाएगा। उसने अपने पुराने मित्रों धीरज और मोहन को बुलाया। धीरज, जो एक स्कूल मास्टर था और पुरातन इतिहास में रुचि रखता था। मोहन, जो गांव का सबसे ताकतवर पर सच्चा दिल वाला किसान था। रामू ने दोनों को नक्शा दिखाया और बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई। धीरज चौंका। ये नक्शा तो राजा देववर्मा की आखिरी धरोहर से मिलता जुलता है। देववर्मा? रामू ने पूछा। धीरज बोला, हाँ, इतिहास कहता है कि सूर्यगढ़ के राजा ने अपने अंतिम समय में एक राज छुपाया था। उसका बेटा युद्ध में मारा गया था और राजा ने अपनी वंशज धरोहर को कहीं छिपा दिया था। यह वही हो सकता है। अगली सुबह तीनों मित्र एक बैलगाड़ी, पानी, खाना और जरूरी औजार लेकर निकल पड़े। रास्ते में कई गांवों से गुजरते हुए कभी पहाड़ चढ़ते, कभी घने जंगल पार करते। आखिर वो सूर्यगढ़ किले की सीमा पर पहुंचे। किला टूटा हुआ था, मगर उसके नीचे एक सुरंग जैसा रास्ता था, जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था। रामू ने जैसे ही नक्शे के चिन्ह वाली चट्टान पर हाथ रखा, एक पत्थर नीचे धंस गया। गूंजती आवाज आई, सत्य के मार्ग पर चलो और भय को त्यागो, यही द्वार खुलेगा। फिर एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। धीरज आश्चर्य से बोला, ये जगह तो सचमुच एक रहस्य है। मोहल बोला, रामू, तू तो अब कोई राजा लग रहा है। दिए की लौ जलती है, रहस्यमय सुरंग शुरू होती है। अंदर कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा कमरा आता है, जिसमें दीवारों पर सोने से जड़े दर्पण लगे हैं। हम इस धरोहर को गांव के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्कूल, अस्पताल, पानी, अनाज, हर किसी के लिए। मोहल बोला, और इस बार बिना किसी को बताए हम किसी लालची को इसकी भनक तक नहीं लगने देंगे। सत्यवती धरोहर को लेकर लौटने के बाद रामू ने अपने घर में वह बक्सा एक गुप्त तहखाने में रख दिया। यह खजाना अब सिर्फ धन नहीं है, रामू ने लक्ष्मी से कहा, यह एक जिम्मेदारी है। लक्ष्मी बोली, मैं जानती हूं, आप इस खजाने को गांव वालों की भलाई में ही लगाएंगे। रामू ने सबसे पहले गांव के बीचों बीच एक सुंदर विद्यालय बनवाया, फिर एक औषधालय, जिसमें शहर से अनुभवी वैद्य बुलाए गए। गरीबों को मुफ्त दवा, बच्चों को मुफ्त किताबें और गांव में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ। लेकिन यह सब बिना किसी शोर शराबे के किया जा रहा था। गांव के वृद्धजन जो वर्षों से अकेले थे, उनके लिए एक वृद्ध सेवा केंद्र खुलवाया। बूढ़ी विधवा गोमती, जो पहले दिन भर भूखी सोती थी, अब कहती थी, रामू बेटा भगवान का दूत है, ऐसे बेटे तो भगवान सबको दे। लेकिन इस सेवा की खुशबू जैसे जैसे फैलने लगी, गांव के लालची और अहंकारी जमींदार धनीलाल को यह बात खटकने लगी। धनीलाल ने अपने मुनीम से पूछा, ये रामू कब से इतना बड़ा आदमी बन गया रे? और ये सब सेवा सद्भावना की नौटंकी कौन करवा रहा है? मुनीम बोला, मालूम नहीं साहब, मगर गांव वाले अब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो अब मेरी नहीं? धनीलाल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। धनीलाल ने अपने नौकर बहराम को हुक्म दिया, रामू के हर कदम की खबर चाहिए मुझे। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और ये पैसा कहाँ से आया? बहराम ने रातों रात रामू के पीछे जासूसी शुरू कर दी। रामू ने अपने मित्र धीरज और मोहन को बुलाया।
अब अगला काम है सत्यवती ग्रंथ के सिद्धांतों को गांव के लोगों तक पहुंचाना। धीरज बोला, हाँ, अब हमें सत्यवती पाठशाला शुरू करनी चाहिए, जहां बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य और आत्मनिर्भरता सिखाई जाए। रामू ने चुपचाप एक पाठशाला भवन की नींव डलवा दी, किसी को बताए बिना। इधर सावित्री धीरे धीरे बहुत बदल चुकी थी। अब उसमें दिखावा, घमंड या दिखावटीपना नहीं रहा। वह हर दिन गांव की औरतों के बीच जाकर उन्हें स्वावलंबन सिखाती थी। मगर एक दिन सुरभि फिर उसके घर आई। ओहो, अब तो बहुत सेवा कर रही हो। सुना है तुम्हारे पति कोई राजा बन गए हैं। सावित्री मुस्कुराई। दीदी, अब हम सब राजा हैं। अगर सेवा करने से राज मिल जाए तो क्यों ना आप भी शुरू करें। सुरभि चुपचाप लौट गई, मगर दिल में जलन की आग और भड़क उठी। बहराम एक रात रामू के घर की पिछली दीवार के पास से सुन लेता है, ध्यान रखना, ये धरोहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। बस, अब धनीलाल को यकीन हो गया, कोई बक्सा है जिसमें राज छिपा है। धनीलाल ने एक और जहरीला कदम उठाया। उसने गांव के मंदिर में अफवाह फैलाई, रामू गांव की भोली जनता का धन चुरा रहा है। वह कोई संत नहीं, एक धोखेबाज है। कुछ लोग अफवाहों में आ गए, मगर अधिकांश लोग रामू की ईमानदारी को जानते थे। फिर भी रामू ने खुद को साबित करने के लिए सभा बुलवाई। रामू ने गांव वालों के सामने सत्यवती ग्रंथ का पहला पृष्ठ पढ़कर सुनाया, जहां सेवा निस्वार्थ हो, वहां भगवान स्वयं आकर निवास करते हैं। फिर उसने बिना नाम लिए कहा, अगर आप में से कोई चाहे कि मैं सेवा रोक दूं, तो मैं अभी से सब कुछ छोड़ दूंगा। मगर अगर आप मेरे साथ हैं, तो हम गांव को नया जीवन देंगे। सारी जनता खड़ी होकर बोल पड़ी, रामू भैया हमारे गांव की शान हैं। सभा के बाद धनीलाल ने बहराम से कहा, अब हमें उस बक्से की जगह का पता लगाना है और इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। रामू के घर में चुपके से घुसपैठ रामू को यह भान था कि उसकी सेवा और सरलता कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि धनीलाल और बहराम जैसे लोग अब उसकी ईमानदारी पर चोट करने को तैयार बैठे हैं। एक रात बहराम और दो कुर्गे रामू के घर के पीछे की दीवार से गुप्त तहखाने में घुसने की कोशिश करते हैं। बहराम को उस स्थान का अंदाजा हो चुका था जहां रामू ने बक्सा रखा था। बस, एक बार वो बक्सा हमारे हाथ लग जाए तो रामू की सच्चाई की दुकान बंद। धनीलाल बोला, लेकिन रामू को अपने घर के कुत्ते शेरू की भौंक से खबर मिल जाती है। वो तुरंत उठता है और हथियार लिए मोहन और धीरज को बुला लेता है। गुप्त तहखाने के पास जैसे ही बहराम खुदाई करता है, रामू और मोहन उसे पकड़ लेते हैं। कौन है? हाथ ऊपर करो। मोहन गरजता है। बहराम भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरू उसके पैर पर झपट्टा मारता है। सच सामने आ जाता है। रामू सबको पकड़कर पंचायत के सामने पेश करता है। धनीलाल को पंचायत में बुलाया गया। वहां सारे गांव वाले पहले से ही मौजूद थे। धनीलाल के मुंह से सच निकलवाया गया। हाँ, मैंने भेजा था बहराम को। मैं जानना चाहता था रामू के पास इतना धन कहां से आया। पंचायत के मुखिया बोले, और आपने चोरी करवा दी? क्या यही आपका बड़प्पन है? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, रामू को छोड़ो, धनीलाल को गांव से बाहर निकालो। रामू ने सभी को शांत करते हुए कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि धनीलाल गांव में रहकर सीखे कैसे धन नहीं, चरित्र से इज्जत मिलती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।